Good morning, my dear students. Have a very nice day. आज मैं आप सबसे जीवन में लक्ष्य के निर्धारण को लेकर आपसे अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहता हूँ। जीवन में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लाइफ में एक टारगेट, एक गोल अथवा एम का निर्धारण कर लेते हैं। जीवन में एक अच्छे रूटीन को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने लक्ष्य बना लिया तो उस लक्ष्य को हमें कैसे अचीव करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक क्लियर कट रूटीन को फॉलो करें। उस रूटीन में हमें अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसको शामिल करना चाहिए। हमारे स्टडी के आवर्स, हमारे व्यायाम के घंटे और इसके अलावा हमारा सोने का समय भी उसी में बाकायदे निश्चित होना चाहिए। किसी शायर ने कहा है, उनको मंजिल कभी नहीं मिलती, रोज़ जो हम सफ़र बदलते हैं। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। अगर हमने टारगेट ही नहीं बनाया है तो ऐसी कंडीशन में फिर हम उस मुकाम को हासिल कैसे कर सकते हैं। जीवन में ये ज़रूरी है, हमें ये देखना है कि जीवन में जो भी हमें समय मिला है वो बहुत ही बेशकीमती है। अल्लाह ने, ईश्वर ने या गॉड ने एक चीज़ ऐसी है जिसमें हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है, और वो है हमारा 24 घंटे का समय। हो सकता है खूबसूरती में, लंबाई में कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा या कम खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, लेकिन कुदरत ने हमें सारे निजाम दिए। ये दुनिया जो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है वो गॉड ने, अल्लाह ने या इस क्रिएटर जो इस सारी सृष्टि का रचयिता है, उसने सारी खूबसूरत चीज़ें इस सृष्टि में आपके लिए बनाई हैं, और उनको उपभोग करना, उन्हें अपने जीवन में लाना, ये हमारा महत्वपूर्ण हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में हमें कामयाबी मिले तो हमें कठिन परिश्रम का जो है रास्ता अख्तियार करना चाहिए, हार्ड वर्क। और फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी ये है कि हार्ड वर्क के साथ साथ हमारी एक सुनियोजित जो है स्कीम होनी चाहिए, और उस स्कीम के तहत हमें वर्क करना चाहिए। हमारी जो नाकामयाबी का रास्ता है उसकी वजह ये है कि हम जीवन में अपना लक्ष्य ही नहीं बनाते। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने बहुमूल्य समय को यूँ गुजारते रहते हैं कि हमें इस पृथ्वी लोक पर, इस धरती पर बहुत लंबे समय तक रहना है। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं है। कहने के लिए तो हम 80 साल और 100 साल जीते हैं, लेकिन दर हकीकत ये है कि हम हार्डली अपने जीवन में 10 से 12 वर्ष ही मेहनत करते हैं अपने करियर, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में बुलंदियों को छुएं, कामयाबी के उच्चतम शिखरों को छुएं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक ध्येय बनाएं। हम स्वतः अपने जीवन का आकलन करें। क्या वजह है कि कुछ विद्यार्थी बहुत ही सफल होते हैं,
कुछ लोग जीवन में बहुत बुलंदियों को छूते हैं, बहुत कामयाबियों को स्पर्श करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम ये पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा जीवन जो है भाग पर छोड़ देते हैं। आपने ज़्यादातर लोगों से बात की होगी तो उनका यही नकारात्मक जवाब होता है कि अल्लाह या ईश्वर ने हमारा भाग ही इस तरह का बना करके हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। मित्रों, ये हकीकत नहीं है। वास्तविकता ये है कि अल्लाह ने सभी लोगों का भाग बहुत ही खूबसूरत बनाया। भाई, उसने किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी आपके साथ नहीं की। शरीर के अंग सभी के बराबर हैं, सभी को 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, ये सबको बराबर से दिए हैं। और फिर एक खूबसूरत जो है सृष्टि, इस पृथ्वी को उसने आपको तोहफे के रूप में सौंप दी। अब ये हमारे ऊपर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है और ये जो संसार है, ये कर्म प्रधान है। अगर हम अपने कर्म करेंगे तो उसी हिसाब से हमारे जीवन का निर्माण होगा। अगर हम आम बोएंगे तो फसल आम की ही होगी। तो कहा जाता है जो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटो। तो विद्यार्थियों, ये जो कोविड-19 का पीरियड है, आप घर पर हैं, एक निश्चित रूटीन को फॉलो करें। और जब आप एक निश्चित लक्ष्य को फॉलो करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि अल्लाह या ईश्वर आपको बहुत उच्चतम बिंदु पर देखना चाहता है, आपको बहुत कामयाब देखना चाहता है। समाज में ज़्यादातर नकारात्मक माहौल ज़्यादा है। हम भाग और ईश्वर या अल्लाह को दोष देते रहते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य निर्धारण पर ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा हम जो टारगेट सेट करें, जो भी टारगेट हमने बनाया है, किसी ने कहा है सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, तो हम टारगेट बनाएं। और इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पूरा जीवन है वो हमारी हैबिट्स के ऊपर बेस्ड है। तो हमें अच्छी हैबिट्स बनाना चाहिए। सुबह जल्दी जागना और इसके अलावा हर काम को एक रूटीन को फॉलो करते हुए करना। तो ऐसी कंडीशन में हमें जीवन में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, ईश्वर को दोष ना दें, भाग्य को दोष ना दें। 2 किताबें मेरी नज़र के सामने आईं। एक थी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी और दूसरी थी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, दरिद्रता का दर्शन, और दूसरी थी दर्शन की दरिद्रता। इन दोनों बुक्स का जो लबोलबाब था वो ये था कि हम दरिद्रता के दर्शन को फॉलो करते हैं, हम पॉवर्टी के दर्शन को फॉलो करते हैं। जब हम दरिद्रता के बारे में विचार करेंगे, जब हम गरीबी के बारे में सोचेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम अमीरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन कैसे गुजार सकते हैं। तो हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमने जीवन में अच्छी आदतें बना ली तो हमने अपने जीवन में आधा लक्ष्य पा लिया। हैबिट्स को सही रास्ते पर लाने के लिए ज़रूरी है कि फिर हम एक रूटीन को फॉलो करें। रूटीन, ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं और उनके दिन रात इसी तरह गुजरते हैं। जब मन आया कोई काम कर लिया, नहीं तो पूरा दिन इसी तरह बिता दिया। तो ये बहुत ही पर्सनल बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, समय का अनुपालन करते हैं और एक क्लियर कट रूटीन के द्वारा वो बुलंदियों को स्पर्श करते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं या जो हमारी दरिद्रता को, हमारे भाई दरिद्रता में जीवन गुजार रहे हैं, तो उसके पीछे एक जो मेन कॉज है वो यही है कि एक तो उनका जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जो लॉन्ग पीरियड तक समाज में रन कर रही है, उस फिलॉसफी को वो फॉलो करते हैं। और लैक ऑफ एजुकेशन, सही मायने में अगर कहा जाए तो इंसान और मनुष्य, इंसान और जानवरों में जो विभेद करने वाली चीज़ है वो है एजुकेशन। अगर हमारे अंदर एजुकेशन है तो ऐसी कंडीशन में हम एक सिस्टमेटिक बैलेंस लाइफ गुजारेंगे। और अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन दो तरह की है, एक है कि ओनली इंफॉर्मेशन होना, और एक सबसे बड़ी एजुकेशन है वो एजुकेशन जो आपके लाइफ को सही मायने में बिल्ड करती है। तो अगर आपके जीवन में और हमारे साथियों में, हमारे देश में अगर एजुकेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे देश के समक्ष हैं, मेरी समझ में हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरे साथी मेरे जो भी सुझाव हैं, जो मेरे अपने नहीं हैं, जो मैंने स्टडी किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आफ्टर ऑल हम सब लोग एक निश्चित रूटीन को फॉलो करें। भाग्य होता होगा, मैंने आपको बताया क्लियर कट। अगर हम कुदरत के निज़ाम को देखें तो वहाँ पर आपको कुछ भी डिफरेंसेस नज़र नहीं आते हैं। उसके जो निज़ाम है, सूरज का निकलना, हवा का चलना, बादलों का वर्षा के रूप में बरसना, ये सारी चीज़ें बराबर हैं और वो सारी नियामतें सबको बराबर दे रहा है। फिर क्या वजह है कि कुछ लोग विकास के रास्ते में आगे हैं और कुछ लोग पीछे हैं? तो पता ये लगा कि इसका जो मेन कॉज है वो यही है कि कुछ लोग एक रूटीन को फॉलो करते हैं और सिस्टमेटिक जीवन गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो जीवन में कामयाबियों को स्पर्श करते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ और भी बातें शेयर करूंगा और मैं अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि वो अपने समय का सही तरह से यूटिलाइज करें, जिससे वो जीवन के उच्च शिखरों को स्पर्श करें। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, नमस्कार,